हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे अगर हम चार्ट को देखें तो हमें फ्लैट टू कुछ गैप अप देखने को मिला, उसके बाद कंटिन्यू पॉजिटिव मोमेंटम नज़र आ रहा है दोनों तीनों इंडेक्स में। तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा वेट करने वाले हैं, क्योंकि ओपन होते ही मार्केट ने डायरेक्टली मोमेंटम किया, तो हो सकता है छोटा मोटा रिट्रेसमेंट करके फिर से ऊपर जाना शुरू करे, या फिर कंटिन्यू कोई बड़ा रिजेक्शन वगैरह भी मार्केट दे सकता है। तो अभी यहाँ पे डायरेक्टली कोई ट्रेड बनाया नहीं जा सकता। अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे चार्ट को देखते हैं तो आपको नजर आएगा कि अभी भी मार्केट एक हायर पॉइंट के आसपास है, तो कोई भी रेजिस्टेंस वगैरह लेकर मार्केट गिरावट कर सकता है, क्योंकि मार्केट ने क्या बना रखा है, एक रेंज बना रखा है ऊपर से नीचे, ऐसा कुछ यहाँ पे एक रेंज मार्केट के अंदर बना हुआ है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे हो सकता है, तो डायरेक्टली यहाँ पे डिसीजन नहीं लिया जा सकता। तो अभी वेट करते हैं, ना यहाँ पे बाय कर सकते हैं, ना यहाँ पे डायरेक्टली सेलिंग का ट्रेड बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे हम ट्रेड करना शुरू करते हैं। अभी अगर हम चार्ट को देखें, वैसे तो कोई मेजर रिजेक्शन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हम यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर अपना पोजीशन ऐड करेंगे। 990 क्वांटिटी यहाँ पे बाय कर लेते हैं। उसके बाद हम सेकंड पोजीशन ऐड करेंगे सेम क्वांटिटी के साथ। अब देखिए, जब हम ट्रेड बना रहे हैं तो थोड़ा ऐसा लग रहा है कि सर अभी तो मार्केट ने गिरना भी शुरू नहीं किया और आपने यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड बनाना शुरू कर दिया। रीज़न क्या है, देखिए, अगर हम थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा लेंगे तो रिवार्ड भी हमें काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, जो ट्रेडर काम करते हैं वो रिस्क लेते टाइम तो रिस्क ले लेते हैं, लेकिन रिवार्ड लेते टाइम रिवार्ड उतना नहीं रख पाते। तो अगर हम यहाँ पे रिस्क ज़्यादा ले रहे हैं तो रिवार्ड भी हमें काफ़ी अच्छा कैप्चर करना पड़ेगा, अदरवाइज अपना आरआर खराब हो जाएगा। तो अगर मुझे यहाँ पे लग रहा है कि रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा है, तो जब मुझे रिवार्ड मिलेगा, यानी कि जब मुझे प्रॉफिट मार्केट के अंदर नजर आएगा, तब भी आप देख लेना कि हम काफ़ी अच्छा कैप्चर करने वाले हैं। ऐसे नहीं कि हम छोटे मोटा प्रॉफिट मार्केट के अंदर बुक करके निकल जाएंगे। तो यहाँ पे हम 1275 क्वांटिटी निफ्टी का बाय कर लेते हैं। तो अभी हमें वैसे तो ट्रेड बनाते कुछ लॉस वगैरह नजर आना शुरू हो चुका है, लेकिन थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट वगैरह करने के बाद ओवरऑल हमें एक अच्छा सेलिंग मार्केट के अंदर यहाँ पे मिल जाना चाहिए। ऐसा क्यों है, क्योंकि एक तो बात देखिए, जब मार्केट में कंटिन्यू मोमेंटम होता है, ठीक है, डायरेक्टली मोमेंटम करता रहता है, तो मार्केट कितना भी ऊपर जा सकता है। इसका भरोसा मत कीजिए कि मार्केट यहाँ पे रुक जाएगा, यहाँ पे रुक जाएगा। जब तक कंटिन्यू मोमेंटम रहेगा विदाउट मेजर रिट्रेसमेंट के, मार्केट कभी कभी भागता रहता है। तो ऐसे केस में डायरेक्टली आपको कहीं पर भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। इसलिए हमने यहाँ पे थोड़ा वेट किया कि मार्केट ने अगर ओपन होती कंटिन्यू पॉजिटिव मोमेंटम देना शुरू कर दिया है, तो डायरेक्टली यहाँ पे ट्रेड में एंट्री नहीं लिया जा सकता। लेकिन अब क्या हो चुका है, मार्केट एक ही जगह पे छोटे छोटे कैंडल बनाने शुरू कर दिए। तो अब क्या होगा, दूसरे लोगों को भी ट्रेड करने का मौका मिल जाएगा। जब फास्ट मोमेंटम होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि आपने यहाँ पे कॉल का प्राइस देखा कुछ, तो अगले मिनट कॉल का प्राइस कुछ और हो जाएगा। काफ़ी तेज़ी से मार्केट जब बढ़ता है, तो ऐसे में जो ट्रेडर होते हैं वो ट्रेड बना नहीं पाते। उन्हें लगता है कि उन्हें तो ये प्राइस मिलना चाहिए था, अब तो ये प्राइस हो चुका है, तो वो जल्दी से ट्रेड वगैरह नहीं बना पाते। लेकिन जहाँ पे मार्केट एक ही जगह पे होल्ड वगैरह करना शुरू कर दे, तो वहाँ पे दूसरे लोग आराम से एंट्री वगैरह बना पाते हैं। और जिस प्रकार का ये चार्ट बन चुका है, मुझे लगता है डेफिनेटली यहाँ पे बायर मार्केट के अंदर ऐड होने वाले हैं। जैसे जैसे बायर आएंगे, हमें एक रिजेक्शन मार्केट के अंदर मिल जाना चाहिए उनको निकालने के लिए। अब यहाँ पे हमने मार्केट के अंदर पुट साइड का ट्रेड क्यों बनाया, एक तो जैसे हमने देखा कि यहाँ पे कुछ बायर ऐड होंगे, और जैसे जैसे बायर ऐड होंगे मार्केट के अंदर हमें यहाँ पे एक मेजर रिजेक्शन वगैरह देखने को मिल सकता है। दूसरा हमें नजर आ रहा है, जब हम बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हैं, तो बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे चार्ट को, तो आपको नजर आएगा कि मार्केट एक रेंज के अंदर काम कर रहा है, कि कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, फिर से नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया, अभी फिर से ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो मे भी फिर से दोबारा से नीचे आ जाए। तो ये जो आपको ग्रीन मोमेंटम नजर आ रहा है, जो कंटिन्यू पॉजिटिव मोमेंटम नजर आ रहा है, मे भी एक रेंज के कारण मार्केट ने ऐसा किया हो। ठीक है, तो देखने में तो ऐसा लग रहा है कि मे भी मार्केट कितना भागने वाला है, लेकिन ओवरऑल अभी भी ये एक रेंज के अंदर मार्केट के अंदर बना हुआ है। तो जैसे देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, कंटिन्यू सेलिंग हुआ, तो ऐसे में हम यहाँ पे प्लान नहीं बना सकते कि मार्केट बाइंग में चला जाएगा, लेकिन मार्केट बाइंग में निकल गया। वैसे जब दोबारा से सेलिंग में आया तो ऐसा लग नहीं सकता था मार्केट ऊपर चला जाएगा, लेकिन मार्केट बाइंग में निकल गया। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे लग नहीं रहा कि मार्केट गिर जाएगा, लेकिन फिर भी ये गिरेगा। अदरवाइज देखिए, अगर रेंज का ब्रेकआउट वगैरह करना है तो फिर तो देखिए मे भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल इतना जल्दी ब्रेकआउट वगैरह नहीं करने वाला, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली 56,000 का भी लेवल है। तो इस प्रकार का जो ब्रेकआउट होता है ना, और अगर यहाँ पे रेंज वगैरह बना हुआ है, तो डायरेक्टली कोई क्या करेगा, मार्केट गैप अप वगैरह करने वाला है। ऐसे रेंज वगैरह का ब्रेकआउट होना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे अगर बाय नहीं करेंगे तो 56,000 का ब्रेकआउट देखकर या फिर इस रेंज का ब्रेकआउट वगैरह देखकर डेफिनेटली वहाँ पे केवल बायर ही आने वाले हैं। तो ऐसा मार्केट कभी भी नहीं करता। यहाँ पे क्या होने वाला है, कोई डायरेक्टली गैप वगैरह ओपन होकर अगर इस रेंज का ब्रेकआउट हो जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता, अदरवाइज बहुत ही रेयर चांस है कि मार्केट के अंदर हमें यहाँ पे इस प्रकार का मोमेंटम होकर कंटिन्यू ब्रेकआउट वगैरह देखने को मिले। जैसे यहाँ पे देखिए, आपको एक छोटा सा रेंज का ब्रेकडाउन नजर आ रहा है। पहले तो मार्केट यहीं पे घूम रहा था,
फिर आपको एक रेंज का छोटा सा ब्रेकडाउन नजर आ रहा है। तो ये कैसे किया, डायरेक्टली मार्केट ने गैप डाउन दिया। तो अगर यहाँ पे रेंज का ब्रेकआउट करना है तो डायरेक्टली आपको कोई गैप अप मिलेगा। ऐसे नहीं कि मार्केट यहाँ पे स्मूथली ऊपर जा रहा है, तो वैसा कुछ यहाँ पे नहीं कर पाएगा। तो क्योंकि मार्केट ने रेंज बना रखा है तो कुछ पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट ने निकाल दिया, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे गिरावट होना चाहिए। लेकिन गिरावट के लिए हमने थोड़ा वेट किया, ऐसे नहीं कि डायरेक्टली वहाँ पे घुस गए। हमें थोड़ा वेट इसलिए करना पड़ा क्योंकि जब तक यहाँ पे नए बायर ऐड नहीं हो गए मार्केट में रिजेक्शन वगैरह नहीं आएगा। हालांकि अगर हम ये कैंडल का थोड़ा वेट कर लेते तो हमें लॉस वगैरह नज़र नहीं आता। तो अभी हमें ठीक ठाक लॉस नजर आ रहा है, लेकिन मार्केट ने एक छोटा मोटा कैंडल बनाया। ओवरऑल तो ये गिरावट करेगा, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे टाइम वगैरह स्पेंड हो सकता है। और जिस प्रकार का लॉस हमें नजर आ रहा है, थोड़ा सा अपना रिस्क भी मार्केट के अंदर बढ़ चुका है। लेकिन मुझे लगा कि एक रिजेक्शन मार्केट ने देना शुरू कर दिया है। कैंडल भी कुछ ऐसे बना दिए थे कि यहाँ पे दूसरे लोग अपना बाइंग का एसएल वगैरह रख सकते हैं। इस वजह से मैंने जैसे रिट्रेसमेंट हुआ वहाँ पे पुट साइड का ट्रेड बनाना शुरू किया। ये मोमेंटम मार्केट के अंदर में भी सेलिंग का आ जाएगा। कोई बात नहीं, यहाँ पे नहीं आया तो यहाँ से सेलिंग में आ जाएगा। बस हमें यही इंतजार करना था कि मार्केट के अंदर क्या होने वाला है। अब देखिए यहाँ पर अगर कंटिन्यू बाइंग चलता रहता तो फिर मार्केट कंटिन्यू बढ़ता रहता है। लेकिन मार्केट ने अब क्या करना शुरू कर दिया, एक जगह पे होल्ड करना शुरू कर दिया, छोटे छोटे कैंडल बनाने शुरू कर दिए। तो यहाँ पे बायर मार्केट के अंदर आराम से ऐड हो गए होंगे, और अगर बायर ऐड हो गए होंगे तो मार्केट आराम से यहाँ पे गिरावट वगैरह करने का हमें एक मौका मिल जाएगा। दूसरा हमने देखा कि रेंज का डायरेक्टली ब्रेकआउट वगैरह नहीं करने वाला, क्योंकि अगर रेंज का ब्रेकआउट वगैरह करना होता तो मार्केट में सीधा ही कोई बड़ा गैप वगैरह हमें मिल जाता। तो वैसा यहाँ पे कुछ हुआ नहीं। हालांकि ये छोटा मोटा ट्रैप है, थोड़ा बहुत हमें परेशान करेगा, उसके बाद मार्केट में गिरावट वगैरह हमें मिलना शुरू हो जाएगा। और ये केवल ऐसा नहीं कि बैंक निफ्टी के अंदर, ऐसा ही आपको निफ्टी के अंदर नजर आएगा। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पे भी मार्केट ने एक रेंज वगैरह बना रखा है। ठीक है, जैसे नज़र आ रहा है, पहले ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, दोबारा से ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है। तो मे भी दोबारा से आपको यहाँ पे एक डाउनफॉल वगैरह देखने को मिले। वो छोटा भी डाउनफॉल हो सकता है, वो एक बड़ा डाउनफॉल भी हो सकता है। फिर भी देखते हैं, अगर ये रेंज वगैरह के ऊपर चला जाता है तो मे भी हम गलत हो जाएंगे, लेकिन प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है कि रेंज का मार्केट ब्रेकआउट वगैरह कर पाए। डायरेक्टली आपको गैप अप देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा था और अचानक से अगले दिन सीधा गैप ओपन हो गया, तो ऐसे केस में तो रेंज का ब्रेकआउट हो सकता है। अदरवाइज यहाँ पे ब्रेकआउट स्मूथली होना मुझे लगभग ना के बराबर ही नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 25,000 का लेवल है। जैसे जैसे ब्रेकआउट होगा यहाँ पे बायर ऐड हो जाएंगे, और अगर बायर ऐड होंगे तो मार्केट के अंदर डेफिनेटली एक सेलिंग हमें मिलने वाला है। जितना भी बाइंग आया उतना भी सेलिंग हो सकता है, लेकिन कम से कम इतना तो रिट्रेसमेंट डेफिनेटली मिल जाएगा कि हमें प्रॉफिट मार्केट के अंदर मिल जाए। तो अभी तो वैसे तो कंटिन्यू मोमेंटम हो रहा है, देखते हैं क्या होता है। ओवरऑल हमें कुछ लॉस कम होना शुरू हो चुका है, स्पेशली हम बैंक निफ्टी में कुछ प्रॉफिट में भी आ चुके हैं। देखते हैं क्या होता है, नेट में हमें क्या मिलता है, अभी वेट करेंगे। तो यहाँ पे अपनी ट्रेड में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट चलना शुरू हो चुका है, और जैसा हम एक्सपेक्टेड कर रहे थे कि मार्केट के अंदर यहाँ पे एक अच्छा सेलिंग हमें मिलना चाहिए, वैसा ही कुछ मार्केट ने करना शुरू कर दिया है। इवन निफ्टी और सेंसेक्स भी गिरावट करना शुरू कर चुके हैं। तो देखिए, जैसे हमने शुरुआत में ट्रेड बनाया था तब मैंने आपको एक बात बोली थी, अगर हमें प्रॉफिट मिला तो एक बड़ा टारगेट हम अचीव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम वैसा ही रिस्क ले रहे हैं। अगर हम मार्केट में जहाँ पे रिस्क ज़्यादा रखेंगे तो रिवार्ड भी हम डेफिनेटली वहाँ पे ज़्यादा रखने वाले हैं। तो अभी थोड़ा और इंतजार करते हैं, एक अच्छा प्रॉफिट नज़र आ रहा है, जैसे और थोड़ा बहुत इंक्रीज होता है वहाँ पे हम निकलने की कोशिश करेंगे। अभी निकलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार का रिस्क था उसी प्रकार का हम टारगेट मार्केट के अंदर अचीव करेंगे। तो यहाँ पे अपना ट्रेड हम कट कर लेते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त अपना प्रॉफिट हो चुका है। इससे ज़्यादा अगर हम वेट करेंगे तो प्रॉफिट तो और बनाया जा सकता है, लेकिन मार्केट के अंदर कुछ रिट्रेसमेंट वगैरह होने की भी प्रोबेबिलिटी बनी रहती है। अब देखिए, जितना भी बाइंग आया था उतना ही मार्केट के अंदर सेलिंग आ चुका है, और आराम से हमने ट्रेड बनाया। अगर हम यहाँ पे जल्दबाजी करते हैं कि मार्केट ऊपर ही जाने वाला, जल्दी से बाय कर लेते हैं, सेल कर लेते हैं, तो उससे बात हमारी नहीं बनती। हमने शुरुआत में देखा कि मार्केट ने ओपन होते ही पॉजिटिव मोमेंटम करना शुरू कर दिया है, तो डायरेक्टली सेलिंग का भी प्लान नहीं बनाया जा सकता, डायरेक्टली बाइंग का भी प्लान नहीं बनाया जा सकता। फिर मार्केट में जब स्लो मोमेंटम हुआ तब जाकर हमने यहाँ कहीं अपना पुट साइड का ट्रेड बनाया। हालांकि फिर भी हमें कुछ लॉस नजर आया, लेकिन नेट में हमें कन्फर्म था कि एक गिरावट वगैरह हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमें दो बातें नजर आ रही थी। एक तो मार्केट ने एक रेंज के अंदर काम करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमें पता था कि यहाँ पे एक रेंज मार्केट ने बना रखा है। ठीक है, तो जो अपसाइड का मोमेंटम हो रहा है जस्ट एक रेंज के कारण मार्केट ने ब्रेकआउट किया, अदरवाइज मार्केट को तो यहाँ पे गिरावट करना ही है। अब हमें ये कैसे कन्फर्म था कि मार्केट कंटिन्यू ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि अगर मार्केट को ब्रेकआउट करना होगा कभी भी इस रेंज का, तो मार्केट क्या करेगा, डायरेक्टली ब्रेकआउट हमें मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं होगा कि स्मूथली ऊपर जा रहा है, क्योंकि दो रीज़न है यहाँ पे। एक तो रेंज का ब्रेकआउट होने के बाद केवल बायर आना शुरू हो जाएंगे, और दूसरा यहाँ पे लेवल है काफ़ी ज़बरदस्त 56,000 का लेवल। अगर 56,000 के लेवल के ऊपर जाएगा तो केवल वहाँ पे बायर आने वाले हैं। तो मार्केट इस प्रकार से अपसाइड का मोमेंटम नहीं करेगा। जब भी मार्केट को ऊपर जाना होगा, ऐसे नहीं कि ऊपर जा नहीं सकता, जब भी जाना होगा डायरेक्टली हमें ब्रेकआउट वगैरह देखने को मिलने वाला है।
जैसे यहाँ पे मैं जब इस रेंज का छोटा सा ब्रेकडाउन देखने को मिला तो मार्केट ने क्या किया, डायरेक्टली गैप डाउन दे दिया। ऐसे नहीं कि स्मूथली नीचे जा रहा है, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं किया। तो ऐसा कुछ यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। जब भी मार्केट इस रेंज के ऊपर जाएगा तो हमें डायरेक्टली ब्रेकआउट वगैरह में भी देखने को मिल सकता है। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं होगा कि मार्केट कंटिन्यू यहाँ पे मोमेंटम करके निकल जाए। चांस काफ़ी कम होते हैं। ऐसे नहीं कि कभी कभी होगा ही नहीं, हो सकता है, लेकिन चांस काफ़ी कम होते हैं। तो हमने वेट किया, जब मार्केट में स्लो मोमेंटम होना शुरू हो गया तब हम समझ गए थे कि मार्केट के अंदर सेलर के तो एसएल पहले भी नहीं थे। मार्केट ने जस्ट एक रेंज के कारण एक ट्रैप बनाया। अब यहाँ पे धीरे धीरे बायर ऐड होना शुरू हो जाएंगे और जैसे ही बायर आएंगे मार्केट के अंदर हमें फर्दर एक रिट्रेसमेंट या फिर गिरावट वगैरह देखने को मिल सकता है। ये काफ़ी अच्छा रहा कि जितना ही बाइंग आया था उतना ही मार्केट के अंदर सेलिंग आ गया। इससे हम प्रॉफिट भी मार्केट के अंदर अच्छा बना पाए, क्योंकि हमने रिवार्ड शुरुआत में डिसाइड कर लिया था कि बड़ा रखने वाले हैं। अब देखिए, क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स में भी अच्छा सेलिंग कैप्चर कर चुके, उसके बाद हमें एक ठीक प्रॉफिट नजर आने के बाद निकल गए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।